लागू करना होता है एपीएमसी को, उसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। और वो इसलिए भी नहीं है जो इन्होंने सारे एफिडेविट, अभी जो मैं बात कर रहा था 6 दौर की वार्ताओं के अंदर उसके बाद में एफिडेविट दिए, इनको मालूम था कि बाद में तो कानून हमारा चलता है और किलो के हिसाब से हम ऐसी अफरा तफरी पैदा कर देंगे, हम किलो के हिसाब से सेब को नहीं बेचेंगे। उसकी पूरी कोशिश की और वो कोशिश आज भी चल रही है। आरती जो मशीन वालों को फोन करता है, किसान को फोन करता है कि किलो के हिसाब से लाओगे तो सेब कम बिकेगा, पुराने वाली पैकिंग लाओ। आज भी चाहे वो ढली मंडी है, चाहे वो प्राला मंडी है, चाहे वो बाहर की मंडियां है, सिवाय रोडू के कहीं पर भी किलो के हिसाब से रेगुलेट नहीं हो रहा है। या किसान संगठन चले जाते हैं तो उनकी बोली 55 रुपए, 56 रुपए, 57 रुपए हो जाती है। या कहीं कैमरे वाला कोई चला गया तो वो करते हैं। ये एपीएमसी क्या कर रही है? ये एपीएमसी के अधिकारी, हमने मंत्री जी को भी कहा है, ये मिले हुए हैं, ना ही तो ये रेगुलेट कर रहे हैं कि जो मार्केटिंग फीस का 1% पैसा जमा होना चाहिए, उसके अंदर भी गड़बड़ घोटाला हो रहा है और ना ही किलो के हिसाब से हो रहा है। 2 तरह की बहियां हैं वार्तियों के पास में, 2 तरह की बहियां हैं। एक तरफ से पेटी के हिसाब से बेचते हैं वो बही है और दूसरी बही है उसको किलो के हिसाब से बाद में बदल देते हैं। ये गैर कानूनी तरीके से जो ये धंधा हो रहा है, हम इस बात का विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और साथ ही साथ में आप देखते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम सेब उत्पादक संघ ये बताता है कि अगर सेब उत्पादकों से पेटी की 30 रुपए की अनलोडिंग ली जा रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है तो नाजायज है, फिर भी हम कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु वो 20 रुपए उस मजदूर को जाना चाहिए। 20 रुपए जो मेहनत करता है वो मजदूर, उस मजदूर को जाना चाहिए। इन मजदूरों को पूछो उनको 20 रुपए मिलता है कि नहीं मिलता है। इनको देंगे 5 रुपए, काटेंगे किसान से 30 रुपए। किसान की हालत वो कर रखी है, सारे के सारे मजे जो है किसान के सर से लूटेंगे। ऐसी बारिश में काम मजदूर करेगा, यहाँ तक सेब जो है किसान लाएगा और ये मोटे पेट वाले हमारे हिस्से का पैसा मिलकर जो है वो लूटेंगे। ये धांधली नहीं चलेगी। इस धांधली का सबसे बड़ा सरदार एपीएमसी जो ऊपर बैठी है, इसके जो अधिकारी बैठे हैं, ये कोई कानून को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। एपीएमसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एपीएमसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों की लूट तो तुमको बंद करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। किसानों की लूट तो तुमको बंद करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इस बात के लिए सेब उत्पादक संघ माननीय बागवानी मंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बागवानों की आवाज सुनी और विपरीत परिस्थिति में भी खड़े रहे और उन्होंने इस एक्ट को लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश की है। इसको कमजोर करने के लिए जो ये आड़ती व्यापारी और जो एपीएमसी का नेक्सस है, आने वाले दिनों के अंदर ये ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अगर ये आज बारिश नहीं होती तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कितने किसान बागवान जो ना आने के लिए सड़क अवरुद्ध होने की वजह से नहीं है। ये दर्द और जो पीड़ा है, हम मांग कर रहे हैं एपीएमसी के एक्ट पे अक्षर लागू किया जाए। इस
मांग के साथ में हम तो धन्यवाद करते हैं इस सरकार का, परंतु बहुत से काम जो करने को है उसके लिए बागवान साथियों हमें जो है ना अपनी एकता को बढ़ाना होगा, अपनी जो है ना सदस्यता को भी बढ़ाना होगा और व्यापक एकता करते हुए और साथ में जो मजदूरों का शोषण भी इस मंडी के अंदर होता है उनको उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना हमारी पिल्टी से कटता है। रेगुलेट करने के लिए हम लड़ेंगे, जायज पैसे के लिए हम लड़ेंगे, परंतु जो हमसे कटता है वो सीधा मजदूर को जाना चाहिए। और इन तमाम बातों के साथ में बाकी बात यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं सिन्हा साहब वो रखेंगे इसी विनती के साथ में। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। हम भी इस असमंजस में थे, ऐसी विपरीत परिस्थिति में सड़कें बंद है, रास्ते गिर रहे हैं, फिर भी जब हमने देखा लोग आना चाहते हैं, हम ना चाह कर भी आप लोगों की दबाव की वजह से, आप लोगों की इस उत्साह की वजह से हम इस धरना प्रदर्शन को आज यहाँ पे कर सके हैं। आप सभी साथियों का जो है ना मैं अब सेब उत्पादक संघ की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अगर बागवानों के हितों की जो है ना वो अनदेखी की गई तो एपीएमसी के दफ्तर के अंदर में जो ये गड़बड़ करने वाले अधिकारी है ये सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।